mycoplasma. Okay, so first we will start with archaebacteria. What are archaebacteria? These are the kinds of bacteria that live in extreme kind of environment. First point, they are lovers of extreme environment या conditions. Okay, lovers of extreme conditions. And extreme conditions के lovers को हम लोग क्या बोलते हैं? Extremophiles also. Extremophiles. अब इनको lovers of extreme condition क्यों बोलते हैं? लवर्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज आर्की बैक्टीरिया आर दोस काइंड ऑफ बैक्टीरिया कि वो तुम्हें एक्सट्रीम जगहों पे ही मिलेंगे. लाइक इफ दे आर फाउंड इन हाईली सॉल्टी एरियाज, और इफ दे आर फाउंड विद वेरी लो सॉल्ट एरियाज. और यू कैन से अगर पीएच की बात करोगे तो बहुत ज्यादा पीएच में मिल जाएंगे और बहुत कम पीएच में मिलेंगे. इन्हें बीच का कुछ भी नहीं पसंद आता. ठीक है, अगर इनकी मीथेन की कंडीशन मान लो या कोई भी और गैस की कंडीशन मान लो, तो मीथेन में मोस्टली ये लोग पाए जाते हैं. इनका मीथेन जो अमाउंट है वो हाई रहना चाहिए. मीन्स कि wherever they will stay and grow, उस जगह का कंडीशन या तो बहुत हाई रहना चाहिए या तो बहुत लो. इसीलिए इनको बोला जाता है लवर्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन. क्यों? क्योंकि ये लोग को नॉर्मल चीजें नहीं पसंद है. जब तक एक्सट्रीम कंडीशन ना पहुंच जाए जिसमें नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का रहना मुश्किल हो, वो एग्जिस्ट ना करता है, वहां कौन एग्जिस्ट करता है? आर्की बैक्टीरिया. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाई दे आर कॉल्ड लवर्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस? Yes, ma'am. Okay, now cell wall. Their cell wall is what? Little bit different. Is different in the sense कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल था उसमें क्या था? म्यूरिन पाया जाती थी ना. इसमें म्यूरिन एब्सेंट रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सीरोम्यूरिन. ओके, उसमें एक कंपोनेंट एब्सेंट रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सीरोम्यूरिन. अंडरस्टूड? इन द सेल वॉल में एक कंपोनेंट एब्सेंट रहता है. उसमें क्या था? प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, मींस अमीनो एसिड्स थे और नैक एंड नैम थे. और उसके अलावा इनको म्यूरिन कंपोनेंट बोलते थे हम लोग. उसमें क्या है? नैप और नैम में से कोई एक एब्सेंट रहता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सीरोम्यूरिन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आर्की बैक्टीरिया में है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, these are very small topics, so there is nothing much to learn in them. Depending, very important points I'm teaching. On their habitat, archaea bacteria are divided into three kinds. Okay, one is what? Methane makers, or you can say marshy areas. One is methanogens. The second is what? Halophiles. I'll explain everything. And the third is what? Thermoacidophiles. And now उनके नाम से ही पता चल रहा है कि एक मिथेनोजेंस वाले कहाँ पाए जाएंगे? मीथेन और मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे. मार्शी एरियाज में हैलो जहां भी लग जाए, हैलो का मतलब ही अल्टीमेट मतलब होता है सॉल्ट से. तो हैलो जहां भी लगेगा मींस दे विल फाउंड वेयर? सॉल्टी एरियाज में. और सॉल्टी एरियाज ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत सॉल्टी एरिया, सॉल्ट का कंडीशन या सॉल्ट का अमाउंट भी मैक्सिमम 35% वहां होना चाहिए. तो नॉर्मली ओशन एंड सीज में भी क्या? ओनली 3.5% काइंड ऑफ सैलिनिटी देयर इज प्रेजेंट इन देम. सो हैलोफाइल्स वो एक्सट्रीम कंडीशंस वाले हैं जो जहां पे सैलिनिटी हाईएस्ट अमाउंट में रहती है, ग्रेटर देन 35 मींस दे आर फाउंड इन लगून्स एंड एवरीथिंग. So these are what? Found in salty areas. And thermo means what? Related to temperature. Related to what? Temperature. So they will find where? High temperature areas. High temperature areas. Now we will study each one of them. First one is what? Methanogens. Methanogens. नाम से ही इनके पता चल रहा है क्या कि ये लोग मीथेन या मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिथेनोजेंस क्या है? दे आर obligate aerobes. Obligate aerobes क्या होते हैं सना? What are obligate aerobes? In previous classes we have studied ना obligate aerobes, facultative anaerobes. What are they? हम जो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करे, अदरवाइज ये डेड हो जाते हैं. Yes, very good. So ये क्या है? Completely obligate aerobes हैं. इनको अगर एब्सेंस मिले ऑक्सीजन का तो they would not be able to survive. And they are what? Chemoautotrophs. Means they are not photosynthetic. They are photosynthetic kind of, not photosynthetic, but they are able to make their own food by chemical method. Okay, chemoautotrophs. Next one, they are present. Where they are present? Present in marshy areas. Marshy areas या marsh methane habitat भी कह लो. And guts of ruminants. Ruminants मतलब, do you know ruminants क्या होते हैं? No, ma'am. Okay, ruminants are those kind of animals. Those animals. Okay? Those animals who can digest cellulose.
नॉर्मली जो मेनी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो सेलुलोज को अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक काऊ, बफेलो एंड मेनी काइंड ऑफ डियर एंड शीप स्पीशीज, ओके, नॉट शीप, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। जो वो लोग गाय भैंस को देखा नहीं, बार बार चबाते रहते हैं मुंह को, एंड देन they take their food again in the mouth, then swallow it, then take again in the mouth. Those kind of animals have the capability to digest cellulose, and those animals are called as ruminants. तो उनके guts में भी क्या पाया जाता है, मिथेनोजेंस, because cellulose digest करने की जो chemical compounds, उसमें भी मीथेन कहीं ना कहीं मेजर गैस है, इसीलिए that is why they are found in that also. क्योंकि they only produce what gobar, and from gobar it is becoming what gobar gas. So for that purpose only they are found in guts of ruminants. Now they are also found in sewage treatment plants. Why they are found in sewage treatment plants? Sewage treatment plants. क्योंकि जो भी sewage treatment होता है, they are mostly what? The sewage include mostly organic compounds in them. तो उस organic compound को treat करने के लिए, उसको clean करने के लिए, they use what? Mostly methane gas. They use what? Many kind of gases are involved, I agree, but involved in production. तो उसमें क्या होता है? Okay, they are involved in what? Production of gases, involved in production of sewage treatment, या जो सीवेज ही रहता है उसी से तो क्या बनता है, बायोगैस बनता है, and these biogas mainly include what? Mainly includes methane, okay, that is why their name occurs methanogen. क्यों? क्योंकि मीथेन ज्यादा मोस्टली कंटेंट में पाया जाता है, that is why they are mostly called as methanogens. And sewage treatment plant में इसलिए यूज होता है, क्यों? क्योंकि जितने भी सीवेज है उनका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए, एंड बायोगैस मेनली इंक्लूड्स व्हाट? मीथेन गैस. देयर आर आल्सो वेरियस अदर काइंड ऑफ गैसेस, बट मेनली बायोगैस में मीथेन इज द हाईएस्ट कंपोनेंट वन, ओके, हाईएस्ट परसेंटेज किसका रहता है? मीथेन का. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मिथेनोजन. इसी की वजह से ही नाम इसका पड़ा है मिथेनोजन. नाउ एग्जांपल, द एग्जांपल इज मिथेनोबैक्टीरियम. Okay, this much you have to know about methanogens. Now we will cover our next topic or next part, what is halophiles. Halophiles. So halophiles में क्या है? Halo, they are facultative ones. Facultative anaerobes. Okay, they are facultative anaerobe. Facultative anaerobe क्या होते हैं सना? They are heterotrophs. Okay, explain me facultative anaerobes. See, usually aerobes क्या होते हैं? Strictly oxygen चाहिए ही होता है for their living. फैकल्टेटिव एनारोब्स है व्हाट? ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो चाहिए है, बट अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा देन आल्सो दे कैन सर्वाइव. दिस इज व्हाट? फैकल्टेटिव एनारोब. ओके, जहां एरोब्स है उसका अपोजिट में एनारोब लगाओ और वहां फैकल्टेटिव लगाओ. आई थिंक यू आर इन स्टिल इन कंफ्यूजन ऑफ दिस रेस्पिरेशन पार्ट. आर यू इन कंफ्यूजन? ओके, so I'll explain today if I get time. Okay, salty areas, they are found in what? Salty areas. अब वो भी extreme salinity. थोड़ी बहुत salinity नहीं चाहिए इनको, extreme सैलिनिटी रहनी चाहिए. एक्सट्रीम सैलिनिटी का मतलब है कि मोर देन 35% रहना चाहिए सैलिनिटी उस एरिया का. और यूजुअली क्या होता है? ओके, यूजुअली क्या होता है, जो ओशियंस एंड सीज रहते हैं उनकी सैलिनिटी भी 35% नहीं रहती है. मींस ओशियन एंड सीज उनकी सैलिनिटी भी अराउंड नियर अराउंड वी कैन से 3.5% के आसपास ही रहती है, बट दे नीड दिस काइंड ऑफ सैलिनिटी. सो दे आर फाउंड इन वेयर? दे आर found in hypersaline lagoons. Hypersaline lagoons. Lagoon is just kind of a sea only, but not a completely sea, and no creature can live in that kind of lagoons. So they are found in hypersaline lagoons. See, Dead Sea जो है ना, Dead Sea is a form of what? Hypersaline lagoon. उसकी salinity इतनी है कि even if you insert your finger, the whole skin of the finger get dissolved in the water. You will just found your skeletal body, or you just find your bone when you will take out your the finger. Some people say like that, and some has been affected badly because of the Dead Sea. See, in some part of the Dead Sea it is like that, but in other part of the Dead Sea salinity थोड़ी कम है. मतलब हर जगह salinity equal नहीं है. तो कहीं कहीं salinity जहाँ कम है you can dip into that water, but जहाँ salinity बहुत ज्यादा you cannot dip anything into that area. Okay. So hypersaline kind of lagoon example में क्या है? Dead Sea. Okay, और भी सारे lagoons हैं, but most famous example is this one is Dead Sea. And उसके बाद क्या है? They have a pigment, bacteriorhodopsin. Pigment, their pigment is present, so they are able to make their own food, and this pigment is present which is helpful in what? ATP formation. एंड एटीपी फॉर्मेशन से क्या होता है? एनर्जी मिलता है, एंड देन एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है? दे कैन ग्रो. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? एग्जांपल,
देयर एग्जाम्पल्स आर हेलोकोकस, नाम ही हेलो है तो वो कहाँ पाए जाएंगे, हाईली एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ सॉल्ट्स, हेलोबैक्टीरियम। Understood? So this much was about the halophiles. Do you have any problem in this halophiles and methanogens? Are you having any difficulty in understanding कि halophiles और halogens क्या होते हैं? Yes or no? मैम एक बार थोड़ा सा फिर शॉर्ट में बता दीजिए। ओके, सो ये मिथेनोजेंस जो हैं ये कम्प्लीटली एरोब्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, एरोब्स मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स मींस केमिकल मेथड का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के लिए। थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ये सब जगह क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि दे हैव गुड कंटेंट ऑफ मीथेन इन देम। ये मार्शी एरियाज में भी मीथेन प्रेजेंट रहता है, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स का भी इस्तेमाल क्या होता है, मीथेन रहता है इसमें भी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जब बायोगैस बनता है उसमें भी मेनली मीथेन रहता है। तो जहां मीथेन का कंटेंट ज्यादा रहेगा वहां क्या पाए जाएंगे, मिथेनोजेंस। अंडरस्टूड? नाउ हेलोफाइल्स में क्या है, ये लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं मोस्टली, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिला देन आल्सो दे कैन सर्वाइव। दिस इज फैकल्टेटिव एनारोब एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स। उसमें हेटेरोट्रॉप्स में भी क्या है, वो लोग अपना जो पिगमेंट है उसके एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी लेते हैं, लेकिन ये एनर्जी क्या करती है, यूटिलाइज नहीं होता। अच्छा, आई फॉरगॉट दिस पॉइंट, नॉट यूटिलाइज। ये एनर्जी वो लोग नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, वो लोग अपना न्यूट्रिशन जो उस सैलिनिटी का एरिया है उसी सराउंडिंग से ही लेते हैं। सो सॉल्टी एरियाज में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं चाहिए। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। सो एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सॉल्ट जहां रहेगा वही जगह पे हेलोफाइल्स पाए जाएंगे। ठीक, एंड फिर उसका एग्जांपल क्या दिया मैंने, हाइपरसैलाइन लगून्स। हाइपरसैलाइन लगून्स का एग्जांपल में डेड सी। डेड सी इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ व्हाट, हाइपरसैलाइन लगून है। देयर आर मेनी हाइपरसैलाइन लगून्स, अगेन आई एम सेइंग, बट उसका फेमस एग्जांपल डेड सी है। फिर इनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है, बैक्टीरियोरोडॉप्सिन पिगमेंट बोला जाता है, जिससे कि एटीपी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बट वो एनर्जी लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते। ओके, एंड नाउ देयर एग्जांपल्स। Their examples, one example you can remember. Examples are not that important here in them. Now the third one is thermoacidophiles. Third one is thermo. Have you understood? यस मैम। Okay. Thermoacidophiles names again. Thermal है, temperature. Acidophiles means acidic environment and pH environment. Okay. Acidic environment. तो अगर ये थर्मोएसिडोफाइल्स वाले पाए जाएंगे, या तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 35, सॉरी नॉट 35, ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहेगा तभी मिल पाएंगे। एंड पीएच की बात करें तो इनका पीएच नियर अबाउट मोर और लेस 2 के अराउंड होना चाहिए। ओके, तो अगर ये इतना कम पीएच में भी रहेगा तो ये सर्वाइव करेंगे। एंड इतनी ज्यादा टेम्परेचर ना हो, अगर ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को क्या होता है 40 to 45 डिग्री में दे स्टार्ट टू फील एंजियस, की वो नहीं कंपीट कर पाते हैं कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में कैसे रहें। बट दे थर्मोएसिडोफाइल्स, उन लोग को टेम्परेचर, दे नीड टेम्परेचर ऑफ मोर देन 80 डिग्रीज, मींस हाईली एसिडिक, सॉरी हाईली हॉट एनवायरनमेंट। 1 minute. So they need temperature of what, highly hot environment. Thermoacidophiles are found in what, hot springs, all right. And pH वगैरह जो इनका टेम्परेचर चाहिए वो नियर अबाउट 2 या 2 से कम भी हो सकता है। मींस अगेन दे आर फाउंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट। जहां ज्यादा एसिडिक है, जहां ज्यादा से ज्यादा बॉइलिंग इन्वायरमेंट है, वहां पे थर्मोएसिडोफाइल्स पाए जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? यस मैम। हाँ, एंड दीज आर आल्सो व्हाट, फैकल्टेटिव एनारोब्स। नाउ यू कैन टेल मी एनारोब्स क्या है? आई हैव एक्सप्लेन्ड ना। Normally they survive presence of oxygen but can leave when O2 is not. Yes. Okay. Next is what? High temperature. High temperature. High temperature that also greater than 80 degrees Celsius. Next, high pH near about equal to what? 2, and they oxidize the sulfur. उनको एनर्जी कैसे मिलती है? They are what? Chemosynthetic. First I have to write chemosynthetic because अपना खाना वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। एंड किस वे में करते हैं? They are chemosynthetic. तो कीमोसिंथेटिक में क्या करते हैं वो लोग? दे ऑक्सीडाइज आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडाइज सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसमें H2SO4 मोस्टली प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा हाईली बॉइलिंग टेम्परेचर भी रहता है, उसमें भी सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दे यूज द आउटसाइड सल्फर कंपाउंड्स लाइक H2SO4 ओके टू फॉर्म एनर्जी। और H2SO4 एरोबिक कंडीशंस में होते हैं। Sorry, what are you saying? They are oxidized to form H2SO4. बाहर के इन्वायरमेंट से सल्फर को लेते हैं एंड H2SO4 को फॉर्म करते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन। मींस उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए। ओके,
नाउ वंस अगेन, कीमोसिंथेटिक क्या है कि ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं एंड दे यूज सल्फर फ्रॉम देयर आउटसाइड इन्वायरमेंट। उस सल्फर को यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के बाद दे फॉर्म H2SO4 एंड H2SO4 किस कंडीशन में बनाते हैं, एरोबिक कंडीशन में। और यही क्या है, इससे ये लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, मींस एनर्जी ऑब्टेन होता है इसी रिएक्शन से। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन एंड यही एनर्जी क्या होता है फिर यूटिलाइज होता है फूड के लिए, यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स को लेते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट से एंड H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं एंड यही H2SO4 क्या होता है, यूटिलाइज्ड होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो दिस मच इज अबाउट thermoacidophiles examples में what, thermoproteus। Okay, now can we come back to the slide? Okay, now we'll study the slide. So these bacteria are what, special bacteria क्यों क्या है, क्योंकि extreme conditions वाले हैं, because they live in extreme conditions. Okay, इसीलिए इनको स्पेशल बैक्टीरिया कहा गया है, as they live in such harsh environment as some live in extremely salty areas, hot spring, marshy areas. See, इनको हेलोफाइल्स जो सॉल्टी है, हेलोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स वाले हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड देन मार्शी एरिया मींस जो मीथेन वाले में रहने वाले हैं। उसके बाद दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, मोस्ट प्रिमिटिव है मींस बहुत पुराने हैं, दे आर मोर प्रिमिटिव देन बैक्टीरिया ऑल्सो। जब हम वो पढ़ रहे थे द फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें मैंने बोला था ना, पहले आर्की बैक्टीरिया आया, फिर बैक्टीरिया एंड देन यू बैक्टीरिया, जो किंगडम्स डोमेन्स में डिवीजन हुआ, उसमें भी क्या है, आर्की बैक्टीरिया का डिवीजन सबसे पहले हुआ। दैट इज व्हाई दे आर क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। दे आर फाउंड इन स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन मींस कि जहाँ पे नॉर्मली कोई ऑर्गेनिज्म प्रेफर नहीं करेगा स्टे करने को, वहां पे क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया स्टे करते हैं। देयर सेल वॉल्स लैक पेप्टिडोग्लाइकन, सम इवन मे लैक द सेल वॉल, कुछ में क्या है सेल वॉल ही नहीं है, एंड सम लैक व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में वो नहीं होता, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सीडोम्यूरिन। दे ओनली हैव सम NAC एंड NAM, एंड पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर मींस प्रोटीन का जो म्यूरिन लेयर है वो नहीं होता। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सीडोम्यूरिन। ओके, सीडोम्यूरिन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे प्रोटीन का जो लेयर है अमीनो एसिड्स वाला वो नहीं होता है। एंड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस क्या है, स्ट्रिक्टली एनारोब्स हैं, एनारोब्स आर नॉट देयर, आई टाइप्ड रॉन्ग, स्ट्रिक्टली एरोब्स। ओके, सो लाइक दिस, yeah, these bacteria are widely used for the production of what, methane from gobar gas, and these bacteria are also used in what, fermentation of cellulose. Where we study the use, then it is used in what, fermentation of cellulose. Example is Methanococcus is important. Halophiles are found where, extremely saline environment. Okay, and they are mostly anopsy, here not right wrong, mostly facultative ones, facultative and aerobes. Okay, so wherever there is, I'm cutting it down, you just don't study it, you just ignore it. Okay, हेलोबैक्टीरियम, सी एक एग्जांपल है हेलोफाइल्स का। हेलोबैक्टीरियम वो क्या करता है, पर्पल मेम्ब्रेन डेवलप करता है, फोटोरिसेप्टर पिगमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोडोप्सिन। बैक्टीरियोडोप्सिन क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये एटीपी फॉर्मेशन क्या होता है, यूज नहीं हो पाता है। ओके, एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, दे कैन लिव इन बोथ एक्सट्रीम हीट एंड एक्सिडिक पीएच अंडर 2, I've already explained. They can oxidize sulfur into sulfuric acid. फिर एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशल ब्रांकियल लिपिड्स लेयर होता है। सी उनके सेल मेम्ब्रेन में एक्स्ट्रा लिपिड्स, या ये एक एरिया है हाइपरसैलाइन लगून का, जिसमें ओके सॉरी दिस वन इज एरिया ऑफ हॉट स्प्रिंग, गर्म हवा। तो इसमें क्या है, हॉट स्प्रिंग के एरिया में इनके सेल वॉल में एक क्या होती है, ब्रांकियल लिपिड्स डेवलप हो जाती है। ब्रांकियल लिपिड्स मतलब उनके लिपिड्स ब्रांचिंग रहती हैं, तो इस वजह से इनका जो सेल वॉल है इट्स मेनली क्या है, सेल की फ्लूइडिटी को कम कर देता है। एंड जब सेल की फ्लूइडिटी कम हो जाती है तो दे कैन इजीली सर्वाइव इन दैट एरिया, क्योंकि जो हॉट स्प्रिंग रहता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, वाटर फ्लो होता रहता है, एंड उसमें से कंटिन्यूअसली क्या होता है, स्टीम निकलता रहता है। तो दैट इज व्हाई ये कंटिन्यूअस मूवमेंट को रोकने के लिए लिपिड्स उनका क्या होता है, ब्रांच होता है। ओके, एंड एंजाइम्स, उनके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि लो पीएच में काम करते हैं, उनके पास एंजाइम्स होते हैं हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस के लिए भी। सो दैट इज व्हाई दे आर इजीली कैपेबल ऑफ लिविंग इन हाई एसिडिक एंड पीएच एनवायरनमेंट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? नाउ दे आर importance what, modern biotechnology में बहुत ज्यादा यूज होता है, and mostly they are using this methanogens are mostly used
used. Okay, generation of biogas, well, that is why methanogens, again, biosensors are also started to form. Their main use is in the field of biotechnology के field में बहुत सारा use इनका आजकल किया जा रहा है for formation of new things, okay, like biosensors, biogas and क्या कहते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इस थर्मोसिडोफाइल्स का यूज होता है, थर्मोप्रोटियस का यूज होता है फॉर देयर स्टडी पर्पसेस. ओके, दिस मच अंडरस्टूड अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. यस हम एक बार इसमें स्पेस से दिखा देंगे तो फिर स्क्रीनशॉट लेंगे जो करेक्शन के लिए. ओके, स्लाइड में ना. यस मैम. Yeah, you can see. So typing mistake, nothing more than that. There is sticky arrows and the halophiles one are facultative anaerobes. Okay. Yes ma'am. Now we are moving to the next slide, eubacteria or cyanobacteria. Okay. So these eubacteria are called as what? They are called as true bacteria. True bacteria. और ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये आर्की बैक्टीरिया है ना, इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूकेरिया टाइप की है. मींस कि ये लोग बैक्टीरिया से रिजेंबल बहुत कम करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है कि ट्रू बैक्टीरिया नहीं है. बट यू बैक्टीरिया क्या है, ये ट्रू सेंस में हर चीज से बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक से रिजेंबल करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया. एंड इस यू बैक्टीरिया में क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया आता है. ओके, साइनोबैक्टीरिया आता है इस यू बैक्टीरिया के अंदर. तो वी विल स्टडी अबाउट साइनोबैक्टीरिया. सी, इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन देम, starting with the cyanobacteria only, if flagella is present, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? मोटाइल हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है flagella is only for motility only, and if flagella is absent, non motile. okay, फर्स्ट थिंग कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजेला किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता है. ठीक. द सेकेंड पॉइंट, दे हैव रिजिड सेल वॉल. ओके, रिजिड सेल wall. They are having rigid cell wall in the sense they have having tough cell wall. Two kind of cell wall are there. I'll explain to you. Okay, and this are also known as the cyanobacteria, also called as BGA, famously called as, we can say. Okay, and BGA is what? Blue green algae. And अभी इसको हम प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे. Okay, ब्लू ग्रीन एल्गी. बीजीए का फुल फॉर्म बहुत जगह बहुत बार पूछा जाता है, एंड दिस फुल फॉर्म इज व्हाट? ब्लू ग्रीन एल्गी. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर फर्स्ट वन टू हैव परफॉर्म व्हाट? photosynthetic. Which photosynthetic? Oxygenic photosynthesis. They are the first organism. So ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पूरी अर्थ पे पहला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, cyanobacteria are the kinds of organism who firstly started to perform oxygenic photosynthesis. They are mostly found in what? Watery areas. Some are found in land areas also, but कुछ क्या है, watery areas में भी हैं. तो जो watery areas वाले थे, they mainly use what? कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट से ही लेते थे. दे यूज ऑक्सीजन फॉर हाइड्रोजन डोनर. हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन क्या करता है? डोनर के लिए तो एक्ट ही करता है. फॉर C6H12O6 and O2. सो ये इस हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए, दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा नहीं, तो एवरी ऑर्गेनिज्म नीडेड व्हाट? हाइड्रोजन. कुछ लोग क्या करते थे? सल्फर के कंपाउंड्स को यूज करते थे, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते थे, कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे, जो बैक्टीरिया हमने अर्लियर पढ़ा था. बट इस बैक्टीरिया ने क्या किया है? दे यूज वाटर एज व्हाट? एज अ हाइड्रोजन प्लस डोनर. और यही हाइड्रोजन प्लस डोनर क्या करता है? देन कंबाइन होता है, जो कि फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का. ये क्या करता है? रिडक्शन. ओके, रिडक्शन. एंड रिडक्शन में क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हो रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये डोनर की तरह एक्ट करके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है. एंड तब जाके ये ऑक्सीजन क्या करता है? बाई प्रोडक्ट के उससे रिलीज होता है. एंड नाउ दिस वन इज रिएक्शन ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस का ही तो रिएक्शन है ये. सी है ना? हाँ, तो इसी रीजन से ये लोग क्या कहलाते हैं? फॉर दिस रीजन ओनली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीफोटोऑटोट्रॉफ. ऑक्सीफोटोऑटोट्रॉफ. सी, ऑक्सी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. फोटो क्यों? लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं. ऑटोट्रॉफ मींस खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक, इसीलिए इनको क्या बोला गया? ऑक्सीफोटोऑटोट्रॉफ भी बोला गया है. टिल हियर यू अंडरस्टूड? ओके. एंड इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया तो ये लोग इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इम्पोर्टेंट इन evolution of aerobic life forms. evolution of aerobic वाले क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, उनके एवोल्यूशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? साइनोबैक्टीरिया.
अगर साइनोबैक्टीरिया ना होते तो स्टिल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप ही ना कर पाते. ओके, सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. बहुत सारे एग्जांपल इसमें रिमेंबर. ये नॉस्टॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एना बिना इज देयर. ओके, ऑसिलेटोरिया ये वाटर बॉडीज में पाया जाता है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है. एंड दीज बोथ हेल्प इन व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. एंड ये ऑसिलेटोरिया इज व्हाट? इट इज फाउंड इन वाटर बॉडीज, एंड वाटर बॉडीज में पानी की वजह से दे कैन कॉज bloom in the sense they continue to grow in that watery area, और ग्रो करने के बाद पूरे उस एरिया के वाटर को पॉल्यूटेड कर देती हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है ब्लूम. उस वाटरी एरिया को, यू हैव सीन दैट ग्रीन काइंड ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स और इन रिवर्स लाइक सिचुएशंस. हाँ सना? या सो वो जो ग्रीन कलर का इन्वायरमेंट हो जाता है उस पॉन्ड का या उस सी का या उस रिवर का, it is done by these Oscillatoria and blue-green algae only. Okay? They cause what? Bloom. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लूम किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूसली वहां पे ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते करते क्या करते हैं? उस एरिया को पॉल्यूट कर देते हैं. पॉल्यूट वाटर बॉडीज. हाँ बोलो, एक 1 मिनट से ना. ओके, सो आई वाज टीचिंग यू. यस, दे आर कॉजिंग ब्लूम क्यों कॉज कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि जिस एरिया में भी ऑसिलेटोरिया काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, not only Oscillatoria, there are other water bodies organism of blue green algae. तो blue green algae जहां जहां मिलेंगे water bodies में, वो लोग अगर continuously वहां पे grow कर रहे हैं तो उस एरिया को वो लोग क्या करते हैं? pollute कर देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं bloom. continuously ये growth को भी bloom बोला जाता है. ओके, understood up to here? सबसे smallest bacteria mycoplasma होता है. हाँ, अभी हम लोग mycoplasma पढ़ेंगे. after the cyanobacteria we will study about mycoplasma only. okay? Okay ma'am. yes, and इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे कॉज रेड सी. फेमसली रेड सी है ना? यस सना. सो आई वाज सेइंग दे कैन कॉज रेड सी. रेड सी एक दे कॉज रेड सी. रेड सी क्या है? एक टाइप का सी है, फाउंड इन एनी कंट्री. फेमसली आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री एंड स्टेट, बट उस रेड सी को कॉज करने वाला क्या है? बीजीए है. बीजीए इज द ओनली रीजन. मतलब वहां पे एक टाइप का बीजीए जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनास. ट्राइकोडेस्मियम, नॉट ट्राइकोमोनास, ट्राइकोडेस्मियम. यू हैव टू रिमेम्बर द नेम बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम. ओके, तो इरिथ्रियम नाम ही क्या है? रेड से रिलेटेड है. तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम उस सी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ड्यू टू देयर ब्लूम, और इसी के वजह से उस सी का कलर क्या है? दे अपीयर टू बी रेड. इसीलिए दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेड सी. रेड सी कौन कॉज करता है? नाउ बीजीए. दे आर मोस्टली रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग रेड सी. अंडरस्टूड व्हाई रेड सी आर कॉज्ड? यस सना? सर अदरवाइज सीज में भी बीजीए पाए जाते हैं. हाँ, अदर वाटर बॉडीज में भी बीजीए पाए जाते हैं, लेकिन जानते हो बीजीए बहुत सारे काइंड्स के हैं, बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो कुछ के अंदर अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है. जैसे ह्यूमंस का अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटी है, वैसे ये साइनोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं. कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, कुछ के अंदर नहीं है, कुछ के अंदर पिगमेंट है, कुछ के अंदर नहीं है, कुछ के अंदर डिफरेंट पिगमेंट है, कुछ के अंदर डिफरेंट पिगमेंट है. तो इस वाले बैक्टीरिया जो है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, इसके पास रेड कलर का पिगमेंट देने का एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि रेड कलर का होता है, और उसी पिगमेंट की वजह से वो लोग पूरे सी को रेड कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब कन्वर्ट कर दिए हैं. उनका इतना ज्यादा ग्रोथ है उस सी में, दैट इज व्हाई दैट सी अपीयर्स टू बी रेड. ओके, अंडरस्टूड? Yes sir. Okay, there one more characteristic. They are generally found in symbiotic association with other organism या other organism with other groups, we can say with other groups. Okay, we have already seen ना कि एनाबिना है, एजोली है, क्या कहते हैं उसको, फ्रैंकिया है. तो ये लोग क्या करते हैं? अपना रिलेशन बनाते हैं. एनाबिना अपना रिलेशन साइकस के पेड़ से भी बना सकता है. एनाबिना साइकेडी, DA. ओके, ये क्या है? साइकस में पाया जाता है. एंड साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज व्हाट? एनाबिना रिलेशन बनाएगा. टेल मी सना, symbiotic relation is what? You will study this term very often. Tell me if you are not remembering, then also you can tell me, ma'am, I forgot. No ma'am. Okay. Okay, so you can say that, ma'am, I forget. Okay, yeah. So symbiotic association.
मीन्स फायदे वाला एसोसिएशन यू कैन से, या यू कैन से म्यूचुअल एसोसिएशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप एसोसिएशन। ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं होता कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी, तुम मुझे टॉफी दोगी, या मैं किसी शॉप पे गई, तुमने क्या दिया, शॉपकीपर वाले को पैसे दिए, उसने क्या दिया, तुम्हारा मनचाहा सामान दिया। तो ये क्या हुआ, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, बिकॉज वट एवर यू वॉन्टेड यू टुक फ्रॉम बाय गिविंग व्हाट, बाय गिविंग मनी। तुमने पैसे दिए, शॉपकीपर ने अपना सामान दिया, तो उसने क्या किया, पैसे कमाए, एंड यू गेट व्हाट यू वांटेड। तो इस टाइप का क्या रिलेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशन है। ओके, आप समझ में आया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? Yes, ma'am. ओके, तो एनाबिना साइकेडी, एनाबिना अजोरी, ये लोग भी क्या करते हैं, एनाबिना क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा प्लांट, साइकस के प्लांट में, एंड साइकस क्या करता है, इन टर्न उसको शेल्टर देता है। ठीक, इसमें भी क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करता है, और ये क्या करेगा, उसको शेल्टर देगा। तो दोनों लोग का फायदा हो रहा है कि नहीं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप हुआ है, इसीलिए यस, दैट इज व्हाई दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशन। ओके, नाउ अंडरस्टूड कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्यों बनाते हैं। Yes, ma'am. Sorry, can you define every symbiotic relationship now? Quickly define. Question number 6 repeat करिए. Define symbiotic association. What is symbiotic association? Okay, I'm now writing it down. You must remember it. Okay, the kind of relationship or association where both the organisms are getting benefited and mutually live with each other. देखो, बिना फायदे के तो आजकल कोई किसी के साथ भी नहीं रहता, तो ये बेनिफिटेड रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ, एक का फायदा दूसरे का भी फायदा, मतलब किसी का नुकसान यहाँ नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, नाउ विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस वन कि एक काइंड ऑफ एसोसिएशन है जिसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल वे में है, दोनों एक दूसरे को फायदा कराते हैं। ओके, Yes, ma'am. the last point of cyanobacteria, they are called, yeah, they are the most independent organism most independent organism क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, they are self made, self developed and नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ डूइंग टू मेनी थिंग्स, इसीलिए इसको बोला जाता है मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, देयर रिजर्व फूड। ओके, नाउ this we will study from the slide. This much characteristic is important कि उनके पास अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो मोटाइल, फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो नॉन मोटाइल। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड या रेजिस्टेंट सेल वॉल होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज BGA, मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर द फर्स्ट वन टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड इसी वजह से उनको बोला जाता है ऑक्सी फोटो ऑटोट्रॉप। देन दे आर जनरली फाउंड इन व्हाट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, विथ अदर ग्रुप्स, चाहे जिम्नोस्पर्म के साथ, चाहे टेरिडोफाइट्स के साथ, चाहे ब्रायोफाइट्स के साथ, उनको कई सारे ग्रुप्स के साथ एसोसिएशन में देखा जाता है, वेयर दे आर आल्सो गेटिंग बेनिफिटेड एंड दे आर आल्सो गिविंग बेनिफिट टू अदर ऑर्गेनिज्म। फिर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ फॉर्म्स। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, कि they can cause bloom or pollute the water bodies. They can also cause Red Sea. And the last one is they are most important and most independent organism. Okay, now here in the slide, what are cyanobacteria? They are true bacteria, as I've explained. True bacteria, they are having following characteristics. Now we will study about the characteristics. Unicellular. C. Member of this group have many characters similar to bacteria, इसीलिए उनको true bacteria बोला जाता है। True bacteria इसी रीजन से बोला जाता है क्योंकि many characters are similar to bacteria. These are also known as blue green algae or BGA. Normally people say BGA. They can survive in wide variety of habitat. उसके भी क्या है, hot spring, sea water, polluted water, land पे भी survive कर सकते हैं, लेकिन land में कब survive करते हैं, जब symbiotic association बनाते हैं। Okay? Now example you have to remember, Nostoc, Anabina, Oscillatoria. These three are most important which you have to remember the name, क्योंकि ये तीनों हमेशा आएंगे, हर जगह आएंगे, न्यूट्रिशन चैप्टर में तो हमेशा। ठीक है, फिर साइनोबैक्टीरिया हैव थ्री फॉर्म्स, यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। सी, यूनिसेलुलर अकेले रहेंगे, कोलोनियल कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे, एंड फिलामेंटस फिलामेंट्स के फॉर्म में रहेंगे। इस फिलामेंट्स के फॉर्म में देखो, ये हेट्रोसिस्ट है। ये हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक है, और यही हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा सेल वॉल या रिजिड सेल वॉल होता है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। जो ये बाकी सेल क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव वंस, वेजिटेटिव सेल।
ओके, जो वेजिटेटिव सेल का करता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ओके, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। ओके, इसीलिए देखो एक ही सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है, एनर्जी भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। अब इनका सेल स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफिनाइट एंड रिजिड सेल वॉल होता है, म्यूसिजिलेनस सेल कवरिंग है, पेप्टिडोग्लाइकन बाइलेयर है, इनर लेयर इज पेप्टिडोग्लाइकन, सेकंड कवरिंग स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है जिसको लिपिड और प्रोटीन से बनाया जाता है। देखो दे आर कंप्लीटली नाउ बिकमिंग दिस व्हाट इज वी कॉल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के क्लोजली रिलेशन जैसे होता है नहीं कि बहुत क्लोज आ चुके हैं यूकैरियोटिक सेल को फॉर्म करने के। ठीक, उसके बाद क्या है? अदर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है, अभी बाकी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए हैं, दैट इज व्हाई दे आर केप्ट इन व्हाट? बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है इनमें, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, मिक्सोजैंथोफिल, मिक्सोजैंथीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ये सब क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये लोग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, मतलब कि पीएस सिस्टम 1, पीएस सिस्टम 1, पीएस सिस्टम 2 ये दोनों प्रेजेंट हैं। जब फोटोसिंथेसिस करोगी ना तो फिर ये पीएस सिस्टम 1 एंड सेकंड उसमें आएगा। ओके, एंड दे पॉजेस स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या करते हैं? दे आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ये हेटेरोसिस्ट उनके पास सेल वॉल एक्स्ट्रा रिजिड सेल वॉल होता है, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू help in nitrogen fixation. This much understood about cyanobacteria? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now nutrition, reproduction. These are very simple ones. Nutrition is what? Photoautotrophs. अपना खाना खुद बनाते हैं तो of course they are photoautotrophs. Reproduction क्या है? Asexually and vegetatively. Means कि they mostly use asexual method and vegetative means कि fragmentation होता है उनकी बॉडी का। ये नॉस्टॉक है, ठीक। और ये नॉस्टॉक क्या है? यहाँ से अगर वो टूट गया तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है 3 इंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर एंड एकाइनेज। इंडोस्पोर में क्या है? ये इसके बॉडी के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, ये जब सेल रप्चर होगा तो ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो हर एक पार्ट क्या करेगा? फिर न्यू सेल बना लेगा। ओके, एंड एक्सोस्पोर्स क्या है? ये बॉडी के अंदर थे, ये क्या रहेंगे? बॉडी के बाहर हैं, और जब ये टूट के गिरेगा तो दे विल फॉल व्हाट? न्यू सेल। एंड सिमिलरली वही एकाइनेज आर व्हाट? थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर, दीस काइंड ऑफ। एंड जब ये हटते हैं यानी कि ये टूट के गिरते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है इनका, तो दे फॉर्म व्हाट? न्यू सेल। तो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल मेथड यूज करके ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज आई विल टेल यू, स्पाइरुलिना, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि स्पाइरुलिना क्या है? इट इज अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट जो आजकल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यूज हो रहा है एंड पीपल आर यूजिंग इट फॉर देयर हेल्थ पर्पस। ओके, तो ये क्या है? प्रोटीन रिच सप्लीमेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से फेमस है, एंड इट इज अ साइनोबैक्टीरिया। ओके, नाउ अदर यूजेस वी कैन से सम साइनोबैक्टीरिया, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन एज ऑलवेज। फिर एनाबिना एंड टॉलिपोथेरिक्स हैव क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो सॉइल क्या हो रहा है? उसका इरोजन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है। जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो सॉइल क्या होगा? इरोड कम होगा। फिर साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबिना एंड एलुसोरिया क्या करते हैं? मस्कीटो लार्वा को जो सराउंडिंग है उसको ग्रो नहीं करने देते हैं। मींस जब वो वाटर बॉडीज या कहीं और रहते हैं तो वहां पे मॉस्किटो लार्वा नहीं होता है, क्योंकि तो क्या होता है? दे कैन फीड ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो, इसीलिए वहां पे नहीं ग्रो कर पाएगा इन साइड के इंसेक्ट के लार्वा को। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स में क्या है? ये डिसकलर द वॉल ऑफ रूट्स बिल्डिंग, जाहिर सी बात है। यू हैव आल्सो सीन कि जो बारिश के बाद ग्रीन एरिया हो जाता है, जो हम लोग जो काई बोलते हैं, दैट इज व्हाट? साइनोबैक्टीरिया। दे डिसकलर द वॉल्स, रूफ्स एंड मेनी वाटर बॉडीज। ऑसिलेटोरिया कॉज एस्थमा एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, तो इसका डिसीज कॉजिंग भी एक ऑसिलेटोरिया का साइड इफेक्ट है। कैसे? जब वो गंदा वाला पानी जो ग्रीन वाटर एरियाज बॉडी रहता है उसको जब कोई ह्यूमन बीइंग क्या कहते हैं? कंजर्व कर लेता है, तो ऑसिलेटोरिया क्या करता है? एस्थमा एंड ये सारी प्रॉब्लम कॉज करता है। फिर ग्रोथ ऑफ ऑसिलेटोरियन वाटर बॉडीज पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लूम कॉज करता है, जो कि ऑक्सीजन लेवल घटा देता है। एंड इससे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको भी प्रॉब्लम होता है, दे कैन बी डेड आल्सो। अप टू हियर you have any problem in cyanobacteria? Because this one is very easy, nutrition, reproduction and uses. You have to remember. And in reproduction and nutrition, do you have any problem? No, ma'am. Okay. Quickly we will study this mycoplasma because there is nothing in this one. See, mycoplasma are what? They are mostly called as jokers of plant kingdom. अब plant kingdom क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हमेशा यही 2 डिवीजन था ना, प्लांट एंड एनिमल, तो तब से यही बोला आ रहा है इसको, तब से इसको यही बोला जा रहा है कि ये प्लांट किंगडम के जोकर हैं। ओके, देयर इज नो मच एक्सप्लेनेशन कि प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है। पहले के जमाने में इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के डिवीजन में रखा गया था, दैट इज व्हाई सिंस देन ओनली दे आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद दे हैव
completely absent cell wall, they lack cell wall. It is the most important point कि उनके पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है. They lack cell wall, they completely lack cell wall. Most important point है. And cell wall नहीं है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, they can change their shape, change their shape. And जो shape change करता है उसको हम लोग बोलते हैं pleomorphic, pleomorphic. Okay, coming back here, their organism are also known as PPLOs, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. क्यों? क्योंकि ये लोग पहले कहाँ डिस्कवर हुए थे, प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल, जिसको प्लूरोनिमोनिया हुआ था, इसीलिए इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट और बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इतने छोटे हैं कि जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है दे कैन क्रॉस थ्रू दैट ऑल्सो. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के जो होते हैं उससे भी क्रॉस कर जाते हैं. दे आर सिमिलर इन साइज टू द वायरसेस. वायरसेस भी बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर जाते हैं, तो माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर जाते हैं. उनकी साइज इतनी छोटी होती है. फिर दे आर यूनिसेलुलर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज द आउटर मोस्ट बाउंड्री. देखो इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है. ये सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है. इसमें डायरेक्ट कौन सा लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है. ठीक, डीएनए इनका क्या है, नेकेड है. सारे बैक्टीरिया का डीएनए नेकेड ही रहता है, बिकॉज हिस्टोन नहीं है एज यूजुअल, सारे बैक्टीरिया में नहीं है. राइबोसोम 70S टाइप, इनका राइजोम क्या है, 70S टाइप का राइजोम है. फिर दे कैन कॉज व्हाट, प्लूरोनिमोनिया. डोमेस्टिक एनिमल्स में एक कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, प्लूरोनिमोनिया कॉज करते हैं. एंड दीज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मींस क्या है, ये लोग ऑब्लिगेट, सॉरी फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब. मोस्टली बैक्टीरिया देखो फैकल्टेटिव एनारोब, आर्किबैक्टीरिया में भी थे, साइनोबैक्टीरिया में भी थे, इसमें भी है. मींस अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी ये माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव. ओके, there is nothing much in this one. So till here we will keep it, and next class I'll start teaching kingdom protista. Okay, so kingdom Monera completed. Do you have any doubt in that? Yes or no? No, ma'am. Okay, have you understood mycoplasma? This one is very easy. You have to remember just two things. One, completely lacking cell wall, and second, they are smallest bacteria or smallest free living microorganism. Okay, thus two most important point are there in mycoplasma. ओके, और अगर कुछ इससे एक्स्ट्रा तुम्हें थर्ड पॉइंट याद करना है तो दे आर पॉजिटिव एजेंट्स. वो लोग प्लूरोनिमोनिया काइंड ऑफ डिसीज कॉज करते हैं. 3 पॉइंट माइकोप्लाज्मा में इंपॉर्टेंट है. एंड सेल वॉल नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे. शुड आई शेयर द असाइनमेंट? Yes, ma'am. ओके.